मेरा आप सबको नमस्कार। तो आज हम नीरावग में आगे बढ़ते हैं। धम्मपद के 22वां चैप्टर है ये, और ये वर्सेस हैं 309 और 310। खेमक सेठ पुत्रवत्तु, द स्टोरी ऑफ खेमक। और ये वर्ष भी जेतवन में बोले गए भगवान के द्वारा, विद रेफरेंस टू द सन ऑफ ए रिच मैन एंड द फेमस अनाथ पंडिकास नेफ्यू। तो ये वर्ष एक काफ़ी धनी व्यक्ति के बेटे और अनाथ पंडित के नेफ्यू की कहानी है, उसके कंटेक्स्ट में है। खेमक, in addition to being rich, was also very good looking and women were very much attracted to him. तो ये नौजवान व्यक्ति न केवल धनी था, but also he was very good looking, और generally ladies and girls used to get attracted to him. So वो उसका फिर अनुचित लाभ उठाता था. They could hardly resist him and naturally fell a prey to him. खेमक committed adultery without compunction, और वो बिना शर्म के, बिना कॉन्शियंस के ये काम करता था. शायद लोगों के द्वारा रोकने पर भी उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था. The king's men caught him 3 times for sexual misconduct and brought him to the presence of the king. तो राजा के आदमियों ने भी उसको कई बार, कम से कम 3 बार पकड़ा सेक्सुअल मिसकंडक्ट के अपराध में और राजा के सामने लाए जस्टिस के लिए. बट किंग प्रसन्नजीत ऑफ कौशल डिड नॉट टेक एक्शन बिकॉज खेमक वॉज अ नेफ्यू ऑफ अनाथ पिंडिका. अनाथ पिंडिका, जैसे हम सब जानते हैं, बहुत धनी व्यक्ति थे, और ये खेमक भी एक बहुत धनी व्यक्ति का बेटा था. और अनाथ पिंडिका बहुत दानशील व्यक्ति भी थे और भगवान बुद्ध के बहुत बड़े भक्त थे. इसलिए शायद राजा लिहाज कर देता था इस यंग मैन का, और कोई एक्शन नहीं लेते थे इसके बारे में. सो नाथ पंडिका हिमसेल्फ टुक हिज नेफ्यू टू द बुद्धा. क्योंकि ऐसा हो रहा था तो नाथ पंडित ने सोचा बेस्ट ये है कि मैं इसको खुद ही भगवान के पास ले जाऊं, ताकि वो इसको कुछ समझा सके. द बुद्धा टॉक टू हेमक about the depravity of sexual misconduct and the seriousness of the consequences. तो भगवान ने उसको समझाया जैसे जैसे भी उनको ठीक लगा, और उसी कॉन्टेक्स्ट में ये 2 वर्सेस भगवान ने कहे जो हम डिस्कस करेंगे आज. तो ये वर्सेस हैं. चत्तारि ठानानि नरोपम मतो आपज्जति परदारूप सेवी अपुण्य लाभं न निकाम सेयं निंदं ततीयं निर्यं चतुर्थं. 4 misfortunes befall the reckless man. Chattari thanani naropamatto, who consorts with another's wife. Apajjati pardaru सेवी उपसेवी. तो ये 4 मिसफॉर्चून्स उन्होंने भगवान ने फिर बताए हैं. अपुण्य लाभं, एक्विजिशन ऑफ डीमेरिट. न निकाम सेयं, डिस्टर्ब्ड स्लीप, पीसफुल स्लीप नहीं मिलती उसको. निंदं ततीयं, इल रिप्यूट, उसका नाम तो बदनाम होता ही है. सबसे जो इम्पोर्टेंट उन्होंने ये भी बोला, निर्यंग चतुर्थंग, कि उनका जो रीबर्थ होता है इन स्टेट ऑफ वो, एसेंशियली मीन्स नर्क में उसका रीबर्थ होता है. तो ये पहले उन्होंने भगवान ने ये 4 मिसफॉर्चून्स बताए. फिर आगे बोला, अपुण्य लाभो च गति च पापिका भीतस्य भीताय रति च थोपिका राजा च दंडं गरुकं प्रणेति तस्मा नरो परदारं न सेवे. तो फिर भगवान बताते हैं कि सच ए मैन एक्वायर्स डीमेरिट एंड एन अनहैप्पी बर्थ इन द फ्यूचर. जो पहले भी वो कह चुके हैं कि आप डीमेरिट्स आपको मिलते हैं
पुण्य की जगह और पापों के भागी होते हैं, और आगे जाके आपको अनहैप्पी बर्थ का सामना करना पड़ता है। भीतस् भीताय रति च थोपिका, ब्रीफ इज अ प्लेजर ऑफ अ फ्राइटन मैन एंड वोमेन। जब वे थोड़ी देर की इस एंजॉयमेंट के लिए, वो कितना बाद में उनको पनिशमेंट मिलता है। कभी तो किंग उसको पनिश कर सकते हैं, एंड द किंग इम्पोजेस हैवी पनिशमेंट, राजा च दंडं गरुकन पणेति। फिर भगवान एंड में एडवाइस करते हैं, तस्मा नरो पर दारंग न सेवे, हेंस लेट नो मैन कंसॉर्ट विद अनदर्स वाइफ। तो ये वर्स थे और ये इनके मीनिंग्स हैं। आप थोड़ा देख सकते हैं इनको, अगर कुछ डिस्कशन इसके अराउंड करना चाहें तो कर दें, और मैं एज यूजुअल प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी ट्रांसलेशन भी हमें पढ़ के बता दें। सेम उसे ऐसा ही है, पढ़ देता हूँ। चार गतियां होती उस प्रमादी नर की, अमुत्तुन जो करता पर स्त्री गमन, पाप का अर्जन, बेचैन निद्रा, तृतीय लोक निंदा और चतुर्थ नरक गमन। होता पाप अर्जन, पापी की होती दुर्गति, भयभीत युगलों का समागम सुख भी कम, राजा भी देता भारी दंड, अतः पुरुष न करें कभी पर स्त्री गमन। वेरी गुड, थैंक यू सर। किसी को अगर कुछ डिस्कस करना हो, प्लीज कम फॉरवर्ड। तो जान मुनिंदो की ट्रांसलेशन थोड़ी सी स्पिरिट में तो सेम है, बट वर्डिंग्स आर डिफरेंट। Accumulated sadness, troubled sleep, blame and remorse, और an adulterous lot। ये सब चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे अगर आप इस तरह के काम करेंगे। Accumulated sadness मतलब बेसिकली आप खुश तो रह नहीं पाएंगे, और आपकी स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, आपके ऊपर ब्लेम आएगा और आपको शायद पछतावा भी हो। ये सब तो अगर आप एडल्ट्री करेंगे तो ये सब फल आपको भोगने पड़ेंगे। Brief is a delight of the fearful adulterous couple, for only painful consequences can follow. I think same spirit है, words are different. तो आगे बढ़ता हूँ मैं। तो इसका मीनिंग तो बहुत क्लियर है, तो मैंने सोचा इसकी रिफ्लेक्शंस किस टॉपिक्स पे की जाएं इस वर्सेस के बेसिस पर। तो मुझे दो टॉपिक्स सूझे। एक तो skillful and unskillful actions. Obviously adultery is a very unskillful action. So इनके बारे में मैंने सोचा कुछ मैं अपने विचार जो मुझे समझ में आते हैं वो प्रस्तुत करूं। और दूसरा, हमें ये भी मालूम है कि ये जो एक सेंस डिज़ायर की जो इशू है, ये एक हमारी समाधि में भी एक हिंड्रेंस बन जाता है। तो इसके ऊपर भी हम कुछ विचार कर सकते हैं। तो इन दो चीज़ों के बारे में मैं कुछ विचार प्रस्तुत करूंगा हियर। So the main distinction Bhagwan made between skillful and unskillful actions was that they had different consequences. जो कर्म सिद्धांत प्रिंसिपल है उसका शायद बेसिस ही यही है कि किन कर्मों का फल आपको सुख देगा, किन कर्मों का फल आपको दुर्गति में ले जाएगा। बिकॉज ये डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेज हैं। स्किलफुल एक्शंस एक तरफ के हैं, अनस्किलफुल दूसरी तरफ के हैं। दिस डिस्टिंक्शन प्रोवाइड्स अ मोटिवेशन फॉर अबैंडनिंग अनस्किलफुल एक्शंस एंड डेवलपिंग स्किलफुल अल्टरनेटिव्स इन देयर प्लेस। और अगर आप ये रियलाइज कर सकते हैं कि ये स्किलफुल है, ये अनस्किलफुल है,
तो आप फिर कोशिश कर सकते हैं कि अनस्किलफुल को अबेंडन किया जाए, उनका त्याग किया जाए और स्किलफुल अल्टरनेटिव्स को डेवलप किया जाए, उनको भावित किया जाए। और सारा सम्मा वायामा का जो बेसिक पर्पस है वो यही है, सम्मा वायामो। An implicit point here is that people are neither innately bad nor good, but that leads to unskillful actions. Heedlessness leads to unskillful actions, and heedfulness is the basis of all skillfulness. तो बेसिकली ऑफ कोर्स हीटलेसनेस के साथ साथ अज्ञान भी है, पन्या का भी, प्रज्ञा के भी कमी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा सजग रहें तो शायद अनस्किलफुल एक्शन से हम दूर रहेंगे। अगर हम आजकल के जीवन के बारे में सोचें तो आजकल की जो ले लाइफ है, in lay life the dominant socio-cultural model we live in supports sense desires including sexual gratification। तो आजकल हमारे तरफ से सब मीडिया की तरफ से बम्बार्डमेंट होती है अपनी सेंस डिजायर्स को बढ़ाने के लिए। सेंस डिजायर्स ऑफ ऑल काइंड्स आर एनकरेज्ड बाय द रेपिटेटिव मैसेजेस दैट वी हियर। बार बार हमें सुनने को मिलता है दैट लाइफ इज बेटर एंड एनरिच्ड इफ वी एंजॉय मोर एंड कंज्यूम मोर। कि हम अगर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा एंजॉय करेंगे तो वही जीवन एक सार्थक जीवन है। यही सुनने को सब जगह से मिलता है। सो दिस हैज ऑलवेज बीन अ चैलेंज फॉर मैनकाइंड। ये शायद हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ऑफ द मीडिया टुडे इट हैज टेकन ए चैलेंजिंग फॉर्म इन द प्रेजेंट एज। तो ये बहुत भयानक रोग बन गया आजकल के जमाने के लिए। So the verses here refer to some of the direct consequences of uncontrolled कामचंद। जो हमने अभी पढ़े वर्सेस, तो उन्होंने, भगवान ने बताया कि अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो उनका क्या नतीजा हो सकता है विद इन दिस लाइफ और सीरियस कंसिक्वेंस इन सब्सिक्वेंट बर्थ्स। और भगवान ने तो साफ साफ बोल दिया कि आपका बर्थ भी बहुत गलत जगह हो सकता है। फॉर दोज who aspire for freedom of the heart, the minimum effect of this defilement will be felt as a hindrance in samadhi, as we all know. And those of us who have learned something about samadhi in our effort to be free, we all know that there are 5 hindrances, and sense desire is a very important part of these 5 hindrances. It's one of the important ones. Hindrances means हम अपनी समाधि पूरी नहीं ठीक से नहीं कर पाते because of these tendencies to having to deal with these hindrances. निवरण बोलते हैं हम इनको। The verse points out other serious difficulties that may arise. So इस connection में the major point of reflection here is how should we relate to Kamchan when it arises and how to dispel it without getting entangled. हम इसे कैसे डील करें। हम कई बार हमारे मीटिंग्स में और प्रोफेसर की डिस्कशंस में ये बातें आ चुकी हैं, तो मैं उन्हीं के ऊपर थोड़ा सा दोबारा से विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, what I would like to say is कि it is easy to observe the reactive surge that arises from sense desire. एक रिएक्टिव सर्च पैदा होती है, कभी किसी भी तरह की सेंस डिजायर हमारे मन में आए या हमारे विचारों में आए तो एक ऑलमोस्ट इमीडिएट रिएक्शन होता है उसके ऊपर, एंड दैट गेट्स एम्बेडेड इनटू द नर्वस सिस्टम। और ये जो मेंटल एनर्जी है, इनिशियली इट स्टार्ट्स एज ए मेंटल एनर्जी, बट वेरी सून इट गेट्स एम्बेडेड इनटू आवर नर्वस सिस्टम एज सम काइंड ऑफ फिजिकल एनर्जी, एंड दिस एनर्जी कैन गेट स्टक देयर एंड बिकम फोर्सफुल एंड क्रिएट ए कंपल्सिवनेस। और ये शायद हम इस तरह के किसी न किसी प्रकार के एक्सपीरियंस से हम जरूर गुजर चुके होंगे, और उसका नतीजा यही होता है, रेस्टलेसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है। These are some of the natural consequences when this energy builds up in the body. So this stuck energy can create a lot of physical and psychological suffering and needs to be discharged so that its grip is loosened and the chitta released.
तो ये तो एक ऑब्वियस फैक्ट है कि हमें इस फिजिकल एनर्जी और साइकोलॉजिकल सफरिंग जो हमें होती है इससे उसको हमें किसी तरह से पहले काम करना पड़ेगा, ताकि इसका ग्रिप जो है हमारे ऊपर वो थोड़ा कम हो. हाउ कैन दिस बी डन? Perhaps the first thing to bear in mind for one on the path is to bring in the aspiration to counter काम छंद with a sense of value and dignity. तो सबसे पहले तो हमें याद करना चाहिए कि हम एक बहुत ही नोबल एम के लिए ये सब साधना कर रहे हैं, और उसके लिए जो उसकी प्रॉपर वैल्यूज हैं और उसकी डिग्निटी है वो हमें अपने सामने लानी चाहिए. भगवान हैज प्रोवाइडेड ए वेरी हेल्पफुल रिफ्लेक्शन फॉर दिस. भगवान ने हमें एक बहुत हेल्पफुल रिफ्लेक्शन दिया ये सेंस लाने के लिए, by reminding us that there exists a greater pleasure than the lowly gratification of कामचंद, and that is a pleasure of samadhi. भगवान ने हमें समझाया है कि हर तरह की सेंस डिजायर से कहीं आनंद पूर्वक है समाधि का आनंद. और हम अगर वो भगवान की एडवाइस याद करें तो वो सेंस ऑफ वैल्यू और डिग्निटी अपने आप हमारे मन में आ जाएगी. So anyone who has even a cursory exposure to meditation knows the role that piti and sukha play in establishing samadhi and giving a sense of well-being, dispelling restlessness and anxiety. जैसा कि आजकल हम आनापान सति के सुबह सुबह के अभ्यासों में देख भी रहे हैं कि पीति और सुख कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी समाधि के लिए, और वो आनंद एक दूसरी तरह का आनंद ही है. Thus, with the practice of the first two tetrads of Anapanasati, you can observe the calming of the body based on breathing mindfully. Simply mindful breathing से हम अपनी बॉडी को काम कर पाते हैं, and this is sufficient for the release of the stuck energy जिसकी अभी बात हो रही थी, जो हमारे बॉडी में एम्बेड हो जाती है. So this can help in an immediate release from the reactive surge that accompanies sense desire or other hindrances. तो ये शायद सिर्फ सेंस डिजायर की बात नहीं है, हर एक हिंड्रेंस में शायद ये जो पहले दो टेट्रड हैं हमें हेल्प करते हैं. अपनी जब बॉडी को काम करते हैं पसम भायम संखारम, तो उससे काफ़ी एनर्जी से रिलीज हो सकती है. अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो आई होप प्रोफेसर दयाल विल करेक्ट मी. However, for greater long-lasting effectiveness, Bhagwan has provided many antidotes for such hindrances that include contemplation of the Ashubha, the non-beautiful parts of the body, to develop Ashubha Sanya, and that's a major remedy that Bhagwan has suggested. And there are other similar remedies also that Bhagwan has suggested, into which I'm not going here. So these are some of the thoughts that I thought all of us understand this, know this, but I thought this would be an apt place to talk about. And maybe I have made some mistake. I'll like to be corrected. If there are any observations or questions. So I have one more slide. I was just looking through Tipitaka to see what else Bhagwan might have said which might be useful in this context. और मुझे स्किलफुल और अनस्किलफुल एक्शंस के ऊपर ये जो वर्सेस हैं इनके बारे में कुछ भगवान ने बोला है. नॉट इन वर्सेस के बारे में, बट स्किलफुल एंड अनस्किलफुल एक्शंस के बारे में, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. ये है इतिपुति का 40 नंबर. Monks, ignorance precedes the arrival of unskillful qualities. Lack of shame and lack of compunction follow after.
इसी प्रकार उन्होंने बोला है, क्लियर नोइंग precedes the arrival of skillful qualities, shame and compunction follow after. जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिरी and उत्तप्पा being the angels of this world, they try to protect us from wrong action. But हिरी और उत्तप्पा को का सही इस्तेमाल तभी हो पाता है, या हम उसको तभी फॉलो कर पाते हैं, पहले हमारे मन में थोड़ा सा क्लियर नोइंग का सृजन होना चाहिए. अगर क्लियर नोइंग नहीं है तो वो शायद हिरी और उत्तप्पा का कोई खास रोल बचेगा नहीं. तो इग्नोरेंस प्रीसीड्स द अराइवल ऑफ अनस्किल्ड क्वालिटीज, क्योंकि हिरी और उत्तप्पा फिर हमारे सामने ऑप्शंस ही नहीं बनती. और दूसरा है क्लियर नोइंग, जिससे कि वो ऑप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं और हम कुछ कर सकते हैं. इसके बाद भगवान कहते हैं, any bad destinations in this world, in the next, are rooted in ignorance. All of these are accumulations of desire and greed. तो जो हम आज हैं वो शायद हमारे पिछले सारे जन्मों की accumulation है desire and greed की, उसका consequence है. और जो भी कोई जन्म लेता है वो उनकी बेसिस पर ही लेता है. And when a person of evil desires lacks shame and respect, evil comes from that, and by that he goes to deprivation. और ये फिर आगे और भी खराब हो जाता है जब because of ignorance we engage in we basically ignore shame and respect as options for our conduct, as useful guides for our conduct. So cleansing away ignorance, desire and greed, a monk giving rise to clear knowing would abandon all bad destinations. Maybe slightly irrelevant, but I thought in terms of skillful actions and unskillful actions, this was an interesting saying of Bhagwan for us to look at. If there are any observations, we can discuss. Otherwise, this is all I have for today. Thank you very much for your patient listening. ये जो कंपक्शन आपने एक शब्द यूज किया है जी, feeling of guilt or moral scruple that prevents to or follows the doing of something bad. So lack of compunction, I would say lack of conscience. मतलब moral बेसिकली morality के साथ इसको जोड़ेंगे ना. जी जी. कि आपको वो कोई ऐसा गलत काम करते हुए जो आपको मन आपके अंदर से एक आवाज उठती है कि नहीं है. That's how I understand it. आपकी कॉन्शियस आपको मना करती है कि गलत काम है, आगे नहीं बढ़िए इसमें. Thank you. विशाल जी ने भी कुछ लिखा है सर. जी मैं देखता हूँ क्या लिखा. Ignorance in the mind of Puttu Jana is the absence of Satipanya. Vishal ji, maybe it'll be nice if you can elaborate. Sure. Actually, while you explain, I also had this slight issue about the language that Bhagwan has used here. Ignorance precedes the arrival of unskillful qualities. So it's a slightly unusual way of putting it. I mean, ignorance, of course, is a cause of all these unskillful qualities, but the language that it precedes the arrival of unskillful qualities perhaps has something to do with what you're saying, but maybe you can elaborate. Yeah, sure. So ignorance obviously is the root of rebirth. It's the root of bhava. It's the root of the whole process. So that at a very deep level, there is that ignorance. But that's why I said specifically in the patujana, in people who, like us, who don't have awakening,
ignorance is the absence of the faculty of sati sampajanya. And so obviously in the way that the Buddha has said it here, it could be looked at in both ways, which is that in the presence of ignorance, there is sankhara, and then there is arising of consciousness, and the whole process of dependent origination, either at the level of birth, rebirth, etc. But if we were to just consider it for this life and just regular lay people who are practicing but haven't yet seen the Dhamma, that's why all the, in the teachings of the Kuba Ajahns, they always talk about watching the mind, always watching the mind. Sati is the faculty that watches the mind. Sampajanya is the faculty that tells the mind what is the correct action in that moment. And that sampajanya gets more and more strengthened as the person becomes more and more mature on the path, and their understanding of the three characteristics, etc., etc. But as I understand it, like even in our own experience, if we would examine it very carefully, we would see that if there is a rising of a defilement or some hindrance in the mind, the sooner one catches it and stifles it or corrects it in different ways, as taught by the Buddha, the greater the chances of letting go. But if we don't have sati sampajanya, then that initial seed of a defilement, either lust or hate or anger, once it starts a fire, it becomes much more difficult to let it go, to let, sort of like extinguish it. So therefore, in the practice, this is the day-to-day practice. This is not necessarily when we're trying to sit for samadhi, although that also is relevant. But like in day-to-day life, if we see the rising of greed or hatred, therefore, if we don't have the sati sampajanya sitting in that single seat in the room, then there is a rising of all of the sankharas that the mind clings to and then forms a full-fledged hindrance. And therefore, that's what I believe what the Buddha is saying here. Because there is no sati sampajanya, unskillful states will arise in the mind. And so if we do catch them later, then it becomes more difficult to subside them and to sort of let them go. And then we, as you said, Surinder Prasadji, the samavayam, or the right effort, would then be, okay, I recognized it, and now what are the antidotes I use, and how do I let go, and how do I replace this mental state with something wholesome? And then as the sati sampajanya becomes more and more strong, and then the mind does become filled with wisdom, then the next level, which would be preventing the arising of as yet unarisen unwholesome mental states. So that becomes even more refined, right? So the mental states that are unwholesome, that haven't yet arisen, the mind is able to prevent them from arising. So that's even at a greater level. But I think at this point, it's just always having the sati sampajanya very, very foremost in the mind, so we can detect the first stirring of greed or hatred or whatever else, and then we can quickly use an antidote to let it go. That's how I think of it. Thank you, Vishalji, for a very helpful explanation. Thank you very much. So if there are no further discussions on this point, over to Nikhil. Yeah. Thank you, sir. So any more comments? They are welcome. Otherwise, we will sit.